जो छीन रखे थे लगे खाने। एक बार खाए, दो बार खाए, तीसरी बार जैसे ही उठाए रुक्मिणी ने रोक दिया। हाँ भगवान, अरे सुदामा को तो त्रिलोकी बना दिए, अपने किस लोक में रहोगे? सब कुछ तो दे दिया, कहीं पेट बिगड़ जाएगा। इशारों इशारों में ही तीसरी मुट्ठी नहीं खाने दी। भगवान ने तनिक देर में सुदामा को पता नहीं चला दान हुआ है। एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे को पता ना चले। सुदामा जी को भगवान ने सर्वस्व दे दिया, लेकिन सुदामा को पता नहीं। जब आने लगे तो पत्नी की याद आती है। पत्नी बार बार कहती थी जाइए कन्हैया के पास। अरे कन्हैया के पास आए तो थे, तनिक देर के लिए उनके मन में ऐसा भाव आ गया, लेकिन कहते हैं ठीक किया प्रभु ने, मुझे धन नहीं दिया, नहीं तो मैं भगवान को ही भूल जाता। आखिरकार सुदामा अपने गांव लौट आते हैं। यहाँ आकर के क्या देखते हैं, यहाँ मंदिर बड़े बड़े, जैसा ही भगवान का घर वैसा हमारा। समझ गए कि पुनः द्वारिका में आ गए। सुदामा मंदिर देखी दरे, सुदामा मंदिर सुशीला जब घर में आती, घर से निकल करके आती है, सुदामा के चरणों में लेट जाती हैं। फिर भी सुदामा नहीं पहचानते, पूछती देवी कौन हो? सब धन धारे के सुदामा के पास, पत्नी के पास इतनी सी भी सिंदूर की औकात नहीं थी। माँ लक्ष्मी आकर के सौभाग्य प्रदान करती है और नरक रूपी घर को स्वर्ग बना देती है। यह है भगवत कृपा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको। आज सुदामा को प्रभु ने त्रिलोकी बना दिया। एक दृष्टि मात्र सुदामा पर पड़ी, सुदामा त्रिलोकी हो गए। इसीलिए जो नारायण का भक्त होता है गरीब जरूर होता, लेकिन एक दिन दया दृष्टि पड़ जाती है तो त्रिलोकी प्रभु बना देते हैं। यह भक्ति की प्रकाष्ठा है। इसीलिए हर एक भक्त को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज महाराज सुदामा को सर्वस्व दे दिए। सुदामा भगवान के मंदिर में गए, प्रणाम किए, कहे प्रभु ने आपने सब कुछ दे करके हमें हमारा स्वाभिमान बचा लिया। और सुदामा की पत्नी कितनी स्वाभिमानी है। विश्वकर्मा जी जब आए घर बनाने के लिए तो कहती हैं जितने लोगों के घर से मैं भिक्षा मांग के लाई हूँ, पहले उनका घर बनना चाहिए फिर मेरा बनना चाहिए। विश्वकर्मा कहते हाय रे सुशीले तू भी धन्य है। हमने तो सुना था सुशीला केवल धन्य है, लेकिन आज पत्नी भी धन्य है। ऐसा कहने का अवसर विश्वकर्मा को। इस प्रकार से सुदामा जी की सारी गरीबी प्रभु ने हरी, सुदामा को त्रिलोकी बना दिया। अगर आप भी तन मन वचन से भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको भी प्रभु अवश्य एक दिन, अवश्य केवलम धनम, अवश्य ही एक दिन धनवान बना देंगे। लेकिन भक्ति सात्विक होना चाहिए। स्वार्थ लेकर के भक्ति कभी ना करें। भगवान से कभी कुछ नहीं मांगिए, क्योंकि भगवान सब जानता है। भगवान से भगवान को मांगिए, सब कुछ मिल जाएगा। जहाँ प्रभु का वास होता है वही लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए ध्यान रहे, जिस घर में पुरुष होता है वही नारी होती है। इसीलिए जहाँ लक्ष्मी का वास है वहाँ गोविंद का वास है, जहाँ गोविंद है वहाँ लक्ष्मी का निवास है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी प्रकार से परीक्षित ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें पूछी, भगवान ने बताई। अंत में पूछा प्रभु, हे प्रभु एक बात बताइए, हमने सुना है 24 गुरुओं से भगवान ने ज्ञान लिया, जिससे कुछ सीखने को मिला उसी को गुरु बना लिया। बोली हाँ, इतना ही नहीं,
भगवान 2,56,00,000 संतानी हो गई भगवान की, इतनी बड़ी आबादी हो गई। जाम्बवती का पुत्र सांब था, उसके वहां भगवान भोलेनाथ, नारायण के वहां द्वारिकेश के वहां भगवान भोलेनाथ चाहते थे कि हम बेटा बन करके जाएं, पार्वती मैया चाहती थी कि हम बेटी बन करके जाएं। दोनों का कम्बो मिला जुला रूप महाराज सांब सांब आते हैं, खूब प्रेमी होकर के भगवान की कथा भगवान के वहां आते हैं। इतने सुंदर हैं कि सारे पुत्र इनको सुंदर देखने में, लगने में हर तरीके से सुंदर है, लेकिन उदंड है। अब शिव और पार्वती का अंश हो तो कहाँ से हीरा पूरा रहे, बड़े तेज तरार है, इतने सुंदर है कि पूछिए नहीं। संजोग से एक दिन भगवान के घर सप्तऋषियों की मंडली आती है, सप्तऋषियों की मंडली आती है। सप्तऋषियों की मंडली आने पर सांप के पेट पर कपड़ा बांध करके, नारी वाला कपड़ा पहना करके, खूब सुंदर साड़ी पहनाए, पेट पर कपड़ा लपेट करके और ले जा करके ऋषियों से पूछा, इनके पुत्रों ने, हे भगवान ये बताइए इनके पेट में बेटा है कि बेटी? ऋषियों ने कहा, रे मूर्ख, एक पुत्र के पेट पर कपड़ा बांध करके आए हो हमसे वो कर ले, हंसी मजाक करने, जाओ हम श्राप देते हैं, इसके पेट से मूसल पैदा होगा जो पूरे जदवंश के विनाश का कारण बनेगा। महाराज कपड़ा लगे हटाने लोग तो एक मूसल निकला, वो तनिक देर में बड़ा बड़ा बहुत बड़ा होने लगा। उस मूसल को सबने मिलकर के कूटा और समुद्र में फेंक दिया। उसके ऊपर एक करवी नामक घास जम गई प्रभात क्षेत्र में, और भगवान की आंखों के सामने ही, भगवान के आंखों के सामने ही सारा जदुवंश आपस में लड़ झगड़ करके विनाश को प्राप्त हुआ। बोलिए प्रेम से भगवत भगवान की, आंखों के सामने ही विनाश हो गया। समय की मार ऐसी है, जब प्रभु मार देते हैं ना वो, ए भाई क्या बात है, लड्डू ने घप बोले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आखिरकार भगवान की कृपा बरस जाती है और सबका उद्धार हो जाता है। परीक्षित पूछते पूछते, गौर करिएगा, अंत में परीक्षित को श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा, आपकी अकाल मृत्यु होगी। गौर करेगा, शुरू से अब अंतिम कथा के पड़ाव पर पहुंचे हैं हम लोग। सारे संत महात्मा इनके लिए फल फूल लेके जा रहे हैं, यह भागवत भगवान की कथा सुन चुके हैं। आखिरकार होता क्या है, इसी मध्य वही तक्षक सर्प आता है डसने के लिए, क्योंकि मिथ्या न हो देव ऋषि वाणी, गलत नहीं हो सकता देवताओं ऋषियों की वाणी। जब तक्षक चला तो बीच रास्ते में कश्यप भगवान मिल गए। कश्यप से पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? तो मैं परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ, आज तक्षक डस लेगा, 7वें दिन कहाँ है डसने के लिए? बोले ये बात है। पूछता है कि एक काम करिए, आप किस लिए जा रहे हैं? तो धन के लिए जा रहा हूँ, बचा लूंगा, बहुत सारा धन मिलेगा। कैसे बचा लेंगे? बोले कैसे बचा लूंगा? तक्षक एक पेड़ में डंक मारता है, वह हरा पेड़ सूख जाता है। कश्यप भगवान जल अभिमंत्रित करके पेड़ पर मारते हैं, तक्षक तत्क्षण वह पेड़ हरा हो जाता है। समझ जाता है तक्षक की जरूर बचा लेंगे, वहीं से बहुत सारा धन दे करके भगवान कश्यप को भेज देता है और छोटा रूप बनाता है और फलों में जाकर के बैठ जाता है। जैसे ही महाराज परीक्षित के हाथों में वो फल जाता है टोकरी, तक्षण विराट रूप बना करके पूरे शरीर को लपेट करके और सिर के सामने ऐसे ही डंक मारने का प्रयास करता है। तब तक उनके शरीर से आत्मा निकल चुकी थी, परम धाम को चली गई थी। शरीर पर डंक मारते ही शरीर भस्मीभूत हो जाता है और इस प्रकार से परीक्षित वैकुंठ चले जाते हैं। उनका पुत्र जन्मेजय सर्पेष्टि यज्ञ करता है, सारे सर्प आकर के जलने लगते हैं। देवराज इंद्र के सिंहासन में जाकर के तक्षक छिप जाता है, सिंहासन आने लगा। आस्तिक मुनि आकर के बीच में यज्ञ रुकवाते हैं। सर्पेष्टि यज्ञ कहते हैं कि होनहार गिरवान के लखत सीखने चपात, होनी को कोई टाल नहीं सकता। सुनहु भरत भाई प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ,
सच हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। मान जाओ बेटे। अंत में ऋषि की बाणी मान करके सर्पेक्षी जगह को रोक दिया जाता है, तक्षक को दंड दिया जाता है, राज ऋषि को परीक्षित को वैकुंठ मिल जाता है। यह कथा का भाव है। तक्षण विमानारूढ़ होकर के तक्षक परम धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार से मार्कंडेय मुनि ने पूरे अदृश्यात्मक कथा सुनाई और अंत में कहा कि महाप्रलय की कथा मैं आपसे बताऊं। जब महाप्रलय हुआ चराचर जगत में सब लोग परम धाम को चले गए, मैं एक केवल बचा था। तो क्या देखा? मैंने ये देखा कि करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनवे शयंतम। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनवे शयंतम। आकाश पत्र सपटे सयाना, आकाश पत्र सपटे सयाना। आला मुकुंदम मनसा स्मरामि, आला मुकुंदम मनसा स्मरामि, आला मुकुंदम मनसा स्मरामि। अंत में महाप्रलय कालीन की दृश्य देखते हैं। ऐसे बाल मुकुंद को हम बार बार प्रणाम करते हैं। आइए आप लोग की बात पूछे, आप लोग बताइएगा। आज तक आप लोगों ने कथा सुना, यदि हम आप लोगों से कुछ मांगना चाहें तो देना चाहेंगे? अगर हम आप लोगों से कुछ मांगे तो कुछ देना चाहेंगे? हाथ उठाइए भाई, कौन कौन देना चाहता है? आप लोगों को संदेह है कि पंडित जी कुछ और मांग लेंगे, गुरु जी अरे धन वैभव हमें नहीं चाहिए, अब तो हाथ उठाइए कि हम दे देंगे। आज अब से हम यही मांगते हैं। मेरी दक्षिणा यही है कि आपके घर परिवार में यदि पति पत्नी में लड़ाई हो, किसी अवगुण के कारण वह पति अवगुण छोड़ दे, किसी प्रकार का कोई नशा है उस घर परिवार से वह नशा छोड़ दी जाए, यही मेरी दक्षिणा होगी। कौन कौन देना चाहेगा? हाथ उठाइए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे, यही सार्थकता है। हम तुरंता जोगी हैं, आज आपके वहां कथा धनौती खुर्द में आकर के सुनाए, फिर कहीं प्रभु की मर्जी है वहां चले जाएंगे। रमता जोगी हैं, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला भगवान के दरबार में आके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि संसार जानता है कि जो समय भगवान को समर्पित करते हैं बस उसी समय का लाभ हमें मिल पाता। जो समय अपने परिवार में लगाते हैं उसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि प्रकृति ने जन्म दिया है, इसलिए हमें अपने बहुमूल्य समय को भगवान को अर्पण करने के लिए हम गर्भ में अपना वादा किए हैं, लेकिन हम यहाँ होकर भूल जाते हैं। लेकिन देखिए, हम तो जोगी हैं, आज आपसे मिले, आपका प्रेम मिला, हमने कथा सुनाया, जो आपको अच्छा लगा होगा उसे कान के रास्ते अपने हृदय में रखिएगा। हम भी विधि के विधाता के बनाए हुए के इंसान ही हैं। आज व्यास स्वरूप बनकर के बैठ करके आप लोगों को कथा सुनाया। अगर हमारी वाणी से कोई आपको ऐसा लगा हो कि हमें कष्ट हो, तो अपना भाई, अपना पुत्र अथवा जेठा समझ करके अथवा गुरु समझ करके हम चाहेंगे कि माफ करिएगा। बाकी यह पूरा मेरा परिवार है, भजन के माध्यम से अथवा भक्ति के माध्यम से जो कुछ भी अच्छा लगा होगा उसे स्वीकारिएगा। और मैं ही एक ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ कि यह सदैव फुलवारी बनाए रहें। कल दिन में दान उपदान की प्रक्रिया है, हवन इत्यादि है, जिन माताओं बहनों को सम्मिलित होना होगा, इन कथाओं के श्रवण का फल तभी मिलता है जब हम वहाँ पहुँच करके अग्नि नारायण भगवान का दर्शन करें। तो कल दिन में ठीक 12 बजे से हवन की प्रक्रिया 12 साढ़े 12 बजे के बाद प्रारंभ होगा। उसके पहले गोविंद का पूजन है, पंचाभिषेक है, यह सारा होगा, दान उपदान सारी प्रक्रिया होगी। तो जिन भक्तों को जैसे भी आना होगा लोग आएंगे। आइए हम विदाई गीत के माध्यम से और भागवत की भागवत भगवान की अंतिम
भजन करेंगे, उसके बाद आरती का क्रम आगे बढ़ेगा। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करूं।